दोस्तों, बचपन का एक बहुत ही प्यारा और यादगार सा गाना है कि छोटा बच्चा जान के ना मुझको आंख दिखाना रे। जब सचिन महज 16 साल के थे, उन्हें कुछ ऐसा ही छोटा बच्चा समझकर पाकिस्तानी आंख दिखाकर सचिन का मजाक उड़ा रहे थे। कोई बैनर में यह लिख रहा था कि दूध पीता बच्चा पहले स्कूल जाकर पढ़ाई कर। कोई सचिन की छोटी उम्र को देखकर उस पर तरस खाते हुए यह बोल रहा था कि बेचारा कहाँ आकर फंस गया। खुदा जाने पाकिस्तानी गेंदबाज इस बच्चे का क्या हाल करेंगे। लेकिन जब 16 साल के एक बच्चे ने पाकिस्तान पर धावा बोला था, तो छोटी सी उम्र में ही सचिन ने दे दिया था पाकिस्तान को ऐसा दर्द, जिस दर्द से तिल मिला उठा था पाकिस्तान। और 16 साल के सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मचा दिया था कोहराम। पाकिस्तान में खलबली मचा देने वाली सचिन की तबाही वाली पारी का हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले द मास्टर ब्लास्टर सचिन सर के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी निवेदन है, सब्सक्राइब वाला बटन भी आज जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको क्रिकेट की एक से बढ़कर एक रोमांचक और यादगार मैचों की वीडियो लगातार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिलहाल पाकिस्तान में धमाल मचा देने वाले नन्हे सचिन की इस यादगार कहानी को शुरू करते हैं। ये क्रिकेट का वो दौर था जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार से दहशत का सैलाब ला रहे थे। तब क्रिकेट के मैदान पर तेज गेंदबाजों का राज चला करता था, जो बल्लेबाजों के लिए काल बने हुए थे। लेकिन तभी क्रिकेट की दुनिया में एंट्री होती है स्पिन गेंदबाजी की। पाकिस्तान की गलियों से निकलकर एक गेंदबाज जो गेंद को घुमाने की महारत हासिल करके क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मचाने लगा था, और जिसकी घूमती गेंद पलक झपकते ही बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया करती थी। क्रिकेट का यह जादूगर और कोई नहीं, पाकिस्तानी गेंदबाज अब्दुल कादिर थे। और यह वही अब्दुल कादिर थे जिसको दुनिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ने अपना गुरु मान लिया था। और इनकी गेंदबाजी से प्रेरित होकर ही मुथैया मुरलीधरन ने भी अब्दुल कादिर की राह पर चलना शुरू कर दिया था। अब्दुल कादिर गूगली के वे बेताज बादशाह थे, जो ओवर की 6 की 6 गेंदों को कुछ अलग ही अंदाज में घुमाने की काबिलियत रखते थे। और इसी काबिलियत के दम पर वह दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों की नाक में दम किए हुए थे। यही कारण था कि अब्दुल कादिर का घमंड भी 7वें आसमान पर हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड उतना ही करो जितना जायज हो। अरे घमंड तो रावण को भी अपनी सोने की लंका पे हुआ करता था, जिसे राख में बदलते हुए देर नहीं लगी थी। और तब अपने इसी घमंड के नशे में चोर अब्दुल कादिर से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और उनकी यह गलती बस एक झटके में ही उनके बने बनाए नाम और शोहरत को तबाह कर जाती है, जिसे तबाह करने वाला खिलाड़ी कोई और नहीं, महज 16 साल का एक बच्चा, जिसे पाकिस्तानी स्कूल जाता बच्चा समझ रहे थे, वह उनका बाप बनने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन पर अपना कदम रख चुका था, जहां सचिन का टेस्ट डेब्यू भी होने वाला था। और 4 मैचों की उस टेस्ट सीरीज में ही सचिन ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी को ध्वस्त करते हुए पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन पाकिस्तान की असली तबाही तो अभी बाकी थी, क्योंकि टेस्ट के बाद अब वनडे मैच की बारी थी। तारीख थी 16 दिसंबर सन 1989 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मैच पाकिस्तान के पेशावर में खेला जाना था। और इसी मैच से सचिन ओडीआई में डेब्यू करने वाले थे। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही मैदान पर मूसलाधार बारिश का आगमन होता है, जो लगभग 4 घंटे तक खेल में बाधा बने रहता है। इसके बावजूद पूरा का पूरा स्टेडियम अभी तक खचाखच भरा पड़ा था, क्योंकि हर कोई इस मैच को देखकर ही घर वापस जाना चाहता था। और अंततः फिर यह फैसला किया जाता है कि 20-20 ओवर का मैच करा दिया जाए। हालांकि क्रिकेट का यह वो दौर था जहां T20 का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था, इसलिए बेशक इस मैच का मजा भी अपनी हद को पार कर जाने वाला था। फिर टॉस के लिए सिक्का उछाला जाता है, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। और पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 157 रन ठोक डाले थे। और तब 90 के दशक में, जहां 50 ओवर के खेल में 200 से 250 रन किसी भी मैच को जीतने के लिए काफ़ी हुआ करते थे, ऐसे में सिर्फ 20 ओवर में 158 रन का टारगेट भारत के सामने रख पाकिस्तान अपनी जीत को लगभग तय भी मान चुका था। लेकिन लहरों को शांत देखकर यह मत समझ लेना कि समंदर में रवानी नहीं। जी, लहरों को शांत देखकर यह मत समझ लेना कि समंदर में रवानी नहीं, और उठेंगे तो तूफान बनकर ही उठेंगे। फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई का, जहां पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ने
आग उगलना पहले ओवर से ही शुरू कर दिया था और साथ ही साथ अब्दुल कादिर ने भी भारतीय बल्लेबाजों पर पूरी तरह से दबाव भी बना के रखा था, जिसका खामियाजा ये होता है कि 15 ओवर की समाप्ति तक भारत ने अपने 3 विकेट खोकर मात्र 87 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाए थे। लेकिन फिर मैदान में एंट्री होती है 16 साल के उस बच्चे की, और जब सचिन मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आगे बढ़ रहे थे तो पाकिस्तानी दर्शकों ने सचिन का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्टर दिखाया जिस पर लिखा था कि दूध पीता बच्चा घर जाकर के दूध पी। लेकिन उन नासमझ लोगों को भला कौन समझाता कि जिसे वह बच्चा समझ रहे हैं। अगले कुछ ही मिनटों में वह बाप की उपाधि धारण कर लेने वाला था। यहाँ से आखिरी के बचे 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी, जो इंडिया के लिए अब असंभव सा लक्ष्य बन चुका था। यही कारण था कि दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे के श्रीकांत ने भी अभी से इस मैच में अपनी हार को कबूल कर लिया था और उन्होंने सचिन से कहा कि इस मैच को तो हम लोग हार चुके हैं, तुम बस अगले मैच के लिए प्रैक्टिस करो। फिर पारी का 16वां ओवर शुरू होता है, जहां पहली गेंद पर ही सचिन ने बॉल पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं अगली बॉल पर सचिन ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को डाउन द ग्राउंड उठा करके मारा और कमान से निकले तीर की तरह गेंद सीधा 6 रनों के लिए स्टैंड से बाहर जा पहुंची। जब तक गेंदबाजी कर रहे मुश्ताक कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सचिन ने अगली ही गेंद पर फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए बैक टू बैक दूसरा छक्का मुश्ताक के खाते में दर्ज करा दिया था। 3 गेंदों में 16 रन आ चुके थे और महज 3 गेंदों के खेल में ही सचिन ने पूरे पाकिस्तानी खेमे में सन्नाटा परोस दिया था। मुश्ताक अहमद की कुटाई को देखकर अब्दुल कादिर से रहा नहीं जाता। अब्दुल कादिर के अंदर का पाकिस्तानी अब जाग चुका था। अब उसने सचिन के पास आकर धमकी भरे अंदाज में कहा, दम है तो मुझे मार करके दिखा। अब्दुल कादिर की ये धमकी सचिन को क्रोध से भर चुकी थी और अब तो अब्दुल कादिर पर ऐसी गाज गिरने वाली थी जो उसके करियर को ही नेस्तनाबूद और तबाह कर देने वाली थी। अब्दुल कादिर का ओवर शुरू होता है, जहां पहली गेंद पर ही सचिन ने जोर से बल्ला चलाया। हालांकि गेंद बाउंड्री को पार नहीं कर पाती, लेकिन तब तक सचिन ने 2 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन कादिर की दूसरी गेंद पर सचिन ने एक बार से फिर से कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ सचिन ने कादिर को करारा जवाब दे दिया था। लेकिन जो आग कादिर ने सचिन के दिल में लगाई थी उसका हिसाब तो अभी बाकी था, इसलिए सचिन ने कादिर को आड़े हाथों में लेते हुए फिर से गेंद को हवा में उठाकर मारा और गेंद रॉकेट बनकर 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार चली जाती है। 2 गेंदों में ही 2 छक्के खाकर कादिर पूरी तरह से तिलमिला उठा था। लेकिन अभी तो कादिर के ओवर की 3 गेंद आना बाकी था, जहां अगली ही गेंद पर सचिन का एक और हवाई फायर और इसी के साथ ये हार्दिक छक्का सचिन ने कादिर के खाते में दर्ज करा दिया था। खुद को दुनिया का सबसे महान स्पिनर समझने वाला कादिर महज 16 साल के युवा सचिन ने 4 गेंदों में 20 रन ठोक डाले थे। वहीं कादिर की 5वीं गेंद को सचिन ने हवा में उठाकर जोर से मारा और इस बार गेंद 1 बाउंस बाउंड्री के पार जा गिरती है, जिसे पाकिस्तानी दर्शक दूध पीता बच्चा समझ रहे थे। अब उनके मुंह को सचिन ने इस तरह से बंद कर दिया था जैसे मानो पूरे पाकिस्तानियों को किसी सांप ने सूंघ लिया हो। अब बारी कादिर के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद की थी, जहां सचिन ने इस बार लेग साइड पे छक्का मारना चाहा। हालांकि इस बार गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं थी, साथ ही कैच भी ड्रॉप हुआ। लेकिन तब तक 2 रन और फिर ओवर थ्रो के रूप में सचिन ने ये तीसरा रन भी पूरा करते हुए कादिर के उस ओवर में पूरे के पूरे 27 रन ठोक डाले थे। हालांकि आखिर में टीम इंडिया 4 रनों से हार जाती है। लेकिन जिस तरह से 16 साल के युवा सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर तांडव मचाया था, उस पारी ने पूरी दुनिया को सचिन का दीवाना बना दिया था। तो कादिर के घमंड को नेस्तनाबूद कर देने वाली सचिन की उस तूफानी पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।